स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डीबीएमएस में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ईआर मॉडल। ईआर मॉडल क्या होता है, पहले इसकी फुल फॉर्म देखो। ईआर मॉडल कई बार क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय ईआर मॉडल या फुल फॉर्म ऑफ ईआर मॉडल। ईआर मॉडल मीन्स होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है, हमने पहले भी देखा। रिलेशन किसको बोलते हैं डीबीएमएस में? एक टेबल को बोलते हैं जिसमें हम डाटा स्टोर करके रखते हैं, डाटाबेस को बोलते हैं हम रिलेशन। ठीक है, उस टेबल में क्या क्या किसका रिलेशनशिप है, वहां पे रो और कॉलम्स बने हुए हैं जिनको हम टप्पल और क्या है एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो एंटिटी पहले भी मैंने बताया है, एंटिटी होती क्या है। एंटिटी अब क्या है, जैसे ईआर मॉडल बनाएंगे किसी भी कंपनी का या बैंक का या स्कूल कॉलेज का ईआर मॉडल बनाएंगे तो वहां पे एंटिटी होंगी, बहुत सारी एंटिटीज का क्या रिलेशनशिप रहेगा वो मैं एक आपको एग्जांपल टेबल बना के समझाऊंगी। और पहले एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में क्या क्या मतलब किस चीज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वो बताती हूँ। देखो उसमें क्या है आपका, सबसे पहले जो एंटिटी है उसको हम रेक्टेंगल शेप में डिफाइन करते हैं। रेक्टेंगल शेप में होगा वो होगी हमारी एंटिटी। ठीक है, एंटिटी क्या है? एंटिटी कोई भी ऐसी एक मतलब नेम ऑफ द मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन का नेम या किसी भी डिपार्टमेंट का नेम या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम, उसको हम एंटिटी बोलेंगे जिसके फर्दर क्या होंगे एट्रीब्यूट्स होंगे कि उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। ठीक है, और बहुत सारी एंटिटीज का आपस में भी रिलेशनशिप दिखाना है तो उसको हम क्या है ईआर मॉडल के थ्रू हम शो करेंगे। तो एंटिटी में क्या है, देखो सबसे पहले एंटिटी को हम रेक्टेंगल शेप में जब मॉडल बनाएंगे, एंटिटी को हम रेक्टेंगल की तरह दिखाएंगे कि ये एंटिटी है। और यदि हम क्या है ओवल ये इसमें दिखाते हैं, एट्रीब्यूट्स को हम हमेशा ओवल शेप में दिखाते हैं। एंटिटी के कितने भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये आर डायग्राम में क्या क्या लेना पड़ेगा। जैसे एक बैंक के हम ई आर डायग्राम बनाते हैं। बैंक का क्या है, अपनी एक क्या नाम है, एक एंटरप्राइज है या कोई भी एक संस्था है। बैंक भी एक एंटिटी है जिसकी क्या है फर्दर बैंक की क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं। जैसे बैंक का नाम है, बैंक की मतलब लोकेशन है, बैंक का मतलब क्या पोजीशन है, ये सेंट्रल बैंक है या मतलब अपना कोई प्राइवेट बैंक है, वो सारी चीजें बैंक की क्या है एट्रीब्यूट्स हैं। बैंक के फर्दर एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, जैसे ब्रांच है, ब्रांच बैंक की भी एट्रीब्यूट है और ब्रांच खुद एक एंटिटी का भी को भी रिप्रेजेंट करेगा ब्रांच, क्योंकि ब्रांच भी कई हो सकती है। जैसे बैंक एक है उसकी ब्रांच 1 2 3 अलग अलग सिटी में सिचुएटेड हो सकती है। इसी तरह जैसे कस्टमर है, कस्टमर भी क्या है मल्टीपल कस्टमर हो सकते हैं और कस्टमर के फर्दर आगे एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कस्टमर का नेम है, फोन नंबर है, एड्रेस है, आधार नंबर है, तो क्या है कस्टमर भी एक एंटिटी है। लोन है, जैसे लोन भी एक एंटिटी है। लोन की फर्दर आगे टाइप्स होंगी कि लोन किस टाइप का है, एजुकेशनल लोन है या मतलब आपने किस पर्पज से लोन लिया, वो अलग अलग टाइप्स के लोन होते हैं। इसी तरह अकाउंट भी क्या है एक एंटिटी है जिसके फर्दर डिटेल डिस्क्रिप्शन होते हैं, जिसके एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं अकाउंट के। जैसे अकाउंट का नेम है, अकाउंट का नंबर है, अकाउंट किस टाइप का करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है आपका। ठीक है, तो ये सारी क्या है एंटिटी। ईआर मॉडल में हम क्या पढ़ेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग टाइप की जो हमारी एंटिटी है उनका कैसे रिलेशनशिप बनाना है। ईआर मॉडल में एक मॉडल तैयार करते हैं, जैसे हमने कोई टेबल बनाई, डाटा उसमें डाल दिया, उसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। जैसे हमने क्या ले लिया, बैंक ले ली, बैंक एक एंटिटी है, बैंक का क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, बैंक का कोड, इस बैंक का क्या कोड है, क्या नेम है, और बैंक का एड्रेस की बैंक कहां पर सिचुएटेड है। ओके, ये तीनों चीज क्या आ गई, इसकी एट्रीब्यूट आ गई। एट्रीब्यूट हमेशा ओवल शेप में होता है और जो हमें एंटिटी दिखाते हैं एंटिटी को रेक्टेंगल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जैसे बैंक किस में लिखा है रेक्टेंगल शेप में, और जो बैंक का कोड है, बैंक का नेम है, बैंक का एड्रेस है, तो वो सारी चीजें क्या है बैंक की एट्रीब्यूट्स हैं वो ओवल शेप में लिखते हैं। ओके, और क्या है बैंक का किसके साथ रिलेशन हो सकता है, जैसे अलग अलग बैंक की क्या हो सकती है ब्रांचेज हो सकती है। तो ब्रांच एक खुद एंटिटी है
और बैंक भी एंटिटी है, तो इन दोनों का रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम क्या है, इसको डायमंड शेप में जो हम बॉक्स बनाते हैं, इसको हम क्या है इसमें क्या है रिलेशनशिप दिखाते हैं कि इस बैंक का इस ब्रांच के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ब्रांचेज खुद एक एंटिटी है और उसको उसके क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे ब्रांच का नेम है, ब्रांच का एड्रेस है, ब्रांच भी कौन सी जगह पे बनी हुई है, ठीक है। ब्रांच में क्या है, ब्रांच के आगे फर्दर एक हमारी बैंक क्या ब्रांचेज क्या करती है, जैसे लोन प्रोवाइड करती हैं या कस्टमर को और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो लोन यहाँ पर क्या है, एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेक्टेंगल शेप में दिखाया है। और लोन की लोन के क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, लोन का टाइप्स कि आपका कैसा लोन है, ठीक है, एजुकेशनल लोन है या आपके हाउस पे लोन है या आपके किसी एग्रीकल्चर लैंड पे लोन है, वो अलग अलग टाइप्स के लोन होते हैं, वो क्या है एट्रीब्यूट है जो हम क्या करते हैं ओवल शेप में दिखाते हैं। और लोन की क्या अमाउंट है, अभी कितना अमाउंट कस्टमर ने लोन लिया है। कस्टमर खुद क्या है, कस्टमर एक यूजर है जो बैंक की सर्विसेज को यूज करता है। कस्टमर भी एक एंटिटी है क्योंकि कस्टमर के फर्दर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कस्टमर का नेम है, फोन नंबर है, एड्रेस है। कस्टमर की हर चीज जब कोई चीज बैंक में अपना अकाउंट ओपन करता है तो किसी भी ब्रांच से लोन लेता है या वहां कोई चीज वो डिपॉजिट करके रखता है, तो उसकी कस्टमर की सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड करके रख ली जाती है, बैंक की डेटाबेस में उसको रख लिया जाता है फर्दर फ्यूचर के इंस्पेक्शन के लिए, या उसकी जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह या कुछ वो लेन देन करेगा तो उसकी हर चीज वहां पर मौजूद रहेंगी। तो क्या क्या हो सकता है कस्टमर की एट्रीब्यूट्स, फोन नंबर, जैसे कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर की जैसे जो भी हाउस नंबर है या जो भी एड्रेस है, वो सारी चीजें क्या है कस्टमर की बैंक के अंदर रिकॉर्ड में रख ली जाती हैं। तो कस्टमर भी क्या है कि यहाँ पर एंटिटी है जिसका रिलेशनशिप क्या है अकाउंट से है। अभी बैंक जो कस्टमर था उसका अकाउंट किस टाइप का है, कि उसका करंट अकाउंट है, उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है और उसका अकाउंट नंबर कितना है, क्योंकि अकाउंट नंबर है वो भी क्या है कस्टमर का एक एट्रीब्यूट है और उसकी क्या है अकाउंट का फर्दर एट्रीब्यूट है अकाउंट नंबर, कि वो यूनिक होता है। हर कस्टमर का अकाउंट नंबर अलग अलग होता है, यूनिक, किसी का मैच दिखाता, क्योंकि जैसे किसी अकाउंट से पैसे आप विड्रा किए हैं या डिपॉजिट किए हैं तो उसी अकाउंट में क्या हो जाते हैं, वो हमारी जो डिपॉजिट किए हैं या फिर लोन वापस निकाले हैं तो वो उसमें सारा क्या है जो हमारी डेटाबेस बनी हुई थी वहां से लेस हो जाएंगी या फिर उसके जमा हो जाएंगे। ओके, तो हमें इसमें क्या बनाते हैं, ईआर मॉडल में क्या बनाते हैं, जो हमें डेटाबेस बनाते हैं रिलेशन का मतलब टेबल में जो डाटा डाल रखा था उनको फर्दर किस टाइप से हम उसको शो कर सकते हैं, कोई डायग्राम बना के कि समझाने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं ईआर डायग्राम। इसी तरह ईआर डायग्राम हम किसी भी एंटरप्राइज का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का बना सकते हैं। जैसे आप कॉलेज का ईआर डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। जैसे कॉलेज आ गया, कॉलेज का नेम आ गया, कॉलेज का नेम क्या है, एक एंटिटी है, एंटिटी के एट्रीब्यूट सकते भी, कॉलेज का क्या नाम है, कॉलेज कहाँ पर है, कौन से शहर में है, ठीक है। और कॉलेज का भी अपना क्या होता है कि अपना खुद का कोड भी होता है, तो वो सारे कॉलेज के अंदर फर्दर जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो डिपार्टमेंट्स एक नहीं होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनका कॉलेज के साथ रिलेशनशिप दिखाया जाएगा। रिलेशनशिप फिर जो हमारे डिपार्टमेंट है फर्दर उनके पार्ट्स होते हैं कि इस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से कोर्सेज होंगे, वो कोर्सेज भी एंटिटीज हैं, कोर्सेज में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे, कौन कौन टीचर उसको पढ़ाएगा। हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड टीचर हैं कि ये मैथ डिपार्टमेंट के टीचर हैं, ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट के टीचर हैं, ये हिंदी डिपार्टमेंट के टीचर, तो जितने भी डिपार्टमेंट है वो भी एंटिटीज हैं। तो ईआर मॉडल में हम क्या दिखाते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का मतलब यही है कि बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की हमारी एंटिटी हो सकती है और उनका कैसे रिलेशन दिखाना, उनका जो डाटा है वो कैसे रिकॉर्ड करके रखना है डेटाबेस के अंदर एक रिलेशन के अंदर। तो वो हम एक डायग्राम के थ्रू हम ऐसे बना के हम देख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम टेबल भी बना सकते हैं। जैसे हम टेबल बनाएंगे, बैंक का नाम रखेंगे पीएनबी बैंक, उसमें कितने तरह के अकाउंट हैं उनकी डिटेल रखी जाएगी, कितने कस्टमर उसमें पैसे लेन देन करते हैं उनका रखा जाएगा, इस बैंक की कितनी ब्रांचेज हैं उनका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। तो जो डाटाबेस बनी हुई है उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ईआर मॉडल तैयार किया जाता है कि स्टूडेंट्स को समझने में और उसको ड्रा करने में दिक्कत ना आए। ओके, आज हमने डीबीएमएस में क्या किया है, ईआर मॉडल
ER मॉडल भी क्या होता है, रिलेशनल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। और मॉडल तो इसमें बहुत टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमने किया है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने रिलेशन क्या होता है कि टेबल में कैसे डाटा डाला जाता है और कैसे एक्सेस किया जाता है, और उसमें कैसे रो और कॉलम का रिलेशन होता है, किसी भी एक एंटिटी का और एट्रीब्यूट का रिलेशन होता है, वो पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था। ये आपको समझ नहीं आता तो इससे पहले वाली वीडियो में आप पहले वो वाली वीडियो देख लेना, आपको डेटाबेस की सारी चीजें बेसिक समझ आ जाएंगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।